नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। औराद बी तालुका में करावे राज्य अध्यक्ष टीए नारायण गौड़ा और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए निकाली गई रैली। बाबरी विध्वंस मामले में कर्नाटक में हिंदू कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर छिड़ी रार, धरने पर बैठे पूर्व मंत्री सीटी रवि। अपने जन्मदिन पर दर्शकों की भीड़ से नाराज हुए महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार, पुलिस को दिया लाठी चार्ज का निर्देश, वीडियो हुआ वायरल। राहुल गांधी की पदयात्रा 2.0 का नाम होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भगवा क्या सिर्फ बीजेपी वालों का ही है, भगवान राम अपना महल खुद बना लेंगे, तेजस्वी यादव ने कही ये बात। दिल्ली एम्स में लगी आग से मचा हड़कंप, फाइलें और फर्नीचर जलकर हुए खाक। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले की औराद तालुका में कर्नाटक रक्षणा वेदिके संगठनों की ओर से करावे राज्याध्यक्ष टीए नारायण गौड़ा और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए कन्नड़ाम्बे सर्किल से बसवेश्वर चौक तक परिवर्तन रैली निकाली गई। इस संबंध में कर्नाटक रक्षण वेदिके की ओर से औराद के तहसीलदार के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक मेमोरेंडम भी दिया गया। इस अवसर पर कर्नाटका रक्षणा वेदिके तालुका अध्यक्ष अनिल बेल्लूर, राजकुमार एडवे, जिला उपाध्यक्ष अमित शिवपूजे, विवेक निर्माले, राजू मुंदाले, सतीश फुलारे, संतोष चौहान, महेश स्वामी, शिव देशमुख और मोहम्मद इरशाद और सभी कर्नाटका रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ता और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर कहा गया, कर्नाटक रक्षणा वेदिके प्रदेश अध्यक्ष माननीय टीए नारायण गौड़ा ने भूमि, जल, सांस्कृतिक विरासत और किसानों के विकास और व्यापक कर्णम के लिए कन्नड़ आंदोलन में 35 वर्षों तक अपना जीवन समर्पित किया। पिछले 25 सालों से माननीय नारायण गौड़ा के नेतृत्व में कर्नाटक रक्षा मंच ने देश के कई ज्वलंत मुद्दों को आवाज दी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उन्हें राज्य के प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिलाया है, जैसे कावेरी विवाद, सीमा महादायी विवाद आदि। बेंगलुरु महानगर में कन्नड़ जनजागरण विरोध नेम प्लेट अनिवार्य करने के लिए एक विशाल रैली हुई। इस विरोध प्रदर्शन में राज्य के कोने कोने से हामिता कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, लेकिन देशहित में टीए नारायण गौड़ा के खिलाफ झूठा मामला राज्य भर की पुलिस ने दर्ज किया है। इसके अलावा मलय नारायण गौड़ा और हमारे साथी कार्यकर्ताओं को 27 दिसंबर को दोपहर में गिरफ्तार किया गया और इन्हें जेल भेज दिया गया। ये देश के लोगों और एक वफादार कन्नड़ समर्थक सेनानी का घोर अपमान है। डीसीपी ने नारायण गौड़ा के साथ अभद्र व्यवहार किया। डीसीपी को तुरंत सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। हम उनसे अपील करते हैं कि वे नारायण गौड़ा और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज झूठे मामले वापस लें। नारायण गौड़ा को तुरंत रिहा करें। अगर उनकी सरकार नारायण गौड़ा और कार्यकर्ताओं की रिहाई में देरी करने और दर्ज मामले वापस लेने की नीति का पालन नहीं करती है तो राज्य में लाखों कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो इसके लिए सीधे तौर पर उनकी अपनी सरकार जिम्मेदार होगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सोमनाथ मुधोल और बसवराज सेटकार ने मीडिया से बात की और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कन्नड़ विरोधी राज्य सरकार धिक्कार हेळुत्ता ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾರಾಯಣಗೌಡರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ। ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾಡು ನುಡಿ ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಈ ನಾಡಿಗಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆವು। 27ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾದ್ಯಂತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಗ್ಲ ನಾಮಫಲಕಗಳು ಕೆತ್ತು ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ। ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡರನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರಿಟ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ಕೊತೀರಿ? ಟಿ.ಎನ್. ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ಏನು ಕನ್ನಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರಿಗಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗ್ಯದ। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು। ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಬೇಷರತ್ತವಾಗಿ ತತ್ಕ್ಷಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕದೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕವನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ್ ಸೆಟ್ಕರ್, ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ।
बीदर रेलवे पुलिस स्टेशन यूडीआर नंबर 4/24 US 174 CRPC दिनांक 4 जनवरी 2024 को ट्रेन संख्या 17010 हैदराबाद बीदर इंटरसिटी एक्सप्रेस कोच संख्या 177615 पर बाथरूम के पास सोते समय एक व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु हो गई। मृतक की उम्र लगभग 65 से 70 साल है। नाम और पता का पता नहीं है। अज्ञात का पता लगाने के लिए अनुरोध किया गया है। बाबरी विध्वंस की घटना के बाद कर्नाटक में भड़के दंगों के मामले में कर्नाटक पुलिस ने हाल ही में एक हिंदू कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया था। बीजेपी इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है और जिस तरह से भाजपा इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, उससे लग रहा है कि मामला कर्नाटक में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। बीजेपी इसे लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब पूर्व कैबिनेट मंत्री सीटी रवि भी हिंदू कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के विरोध में धरने पर बैठ गए। कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता सीटी रवि गुरुवार को चिकमंगलुरु में टाउन पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठ गए। वो हुबली में गिरफ्तार किए गए हिंदू कार्यकर्ता को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। धरने प्रदर्शन के दौरान सीटी रवि राम भजन गाते नजर आए। बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में झुकने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस भवन में गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता राज्य सरकार के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी और वाईएसआरटीपी की संस्थापक वाईएस शर्मिला गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गई। शर्मिला की पार्टी वाईएसआरटीपी का विलय भी कांग्रेस में हो गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना उनके पिता का सपना था और वो इसमें योगदान देकर खुशी होंगे। अब वाईएस शर्मिला के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। हैदराबाद में पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी से जब वाईएस शर्मिला के बयान को लेकर सवाल किया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश के लोग ऐसा नहीं चाहते। शर्मिला जी या किसी अन्य के कहने पर तो ये होने वाला नहीं है। देश की आम जनता ही किसी को प्रधानमंत्री बना सकती है, लेकिन राहुल गांधी का फॉर्मूला ही फेल है। राहुल गांधी की दवाई ही असफलता है, उनका मौलिक फॉर्मूला ही असफल है। महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार का वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने जन्मदिन के मौके पर आयोजित एक डांस शो के दौरान पुलिस से मौज मस्ती करने वालों पर लाठियां चलाने और उनकी हड्डियां तोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये घटना बुधवार की रात सिल्लोड शहर में तब घटी जब मशहूर डांसर गौतमी पाटिल के डांस शो के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार सिल्लोड विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री का भी पद संभाल रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही विपक्ष सत्तार पर उनकी भाषा को लेकर निशाना साध रहे हैं। वीडियो में देखा गया कि सत्तार मन से माइक्रोफोन के जरिए पुलिस को निर्देश दे रहे हैं। वो पुलिस को कुछ दर्शकों पर लाठीचार्ज करने के लिए कह रहे हैं। डांसर गौतमी पाटिल का डांस शो सत्तार के जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन जैसे ही डांस शो के दौरान दर्शक उत्साहित होकर शोर मचाने लगे तो सत्तार ने माइक अपने हाथ में ले लिया। वीडियो में यह भी देखा गया कि सत्तार लोगों को बैठने के लिए कह रहे थे, लेकिन जब दर्शक सुनने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज और हड्डियां तोड़ने का निर्देश दिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अब महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित हाजी मलंग दरगाह पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ये मामला अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। इस मामले में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कूद गए हैं। उन्होंने हाजी मलंग दरगाह को मुक्त करने की बात कही। आपको बता दें कि हाजल मलंग दरगाह एक ऐसी जगह है जिस पर हिंदू और मुस्लिम दोनों दावा करते हैं, दुआ करते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मलंगगढ़ के बारे में सभी की भावना मुझे पता है। कुछ साल पहले धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने मलंग गढ़मुक्ति आंदोलन शुरू किया और अब हम सभी जय मलंग श्री मलंग कहने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है और इसके लिए हम सभी जानते हैं। कुछ बातें हम सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते, लेकिन आपकी भावना मलंगगढ़
मुक्ति का है। इसे पूरा किए बिना ये एकनाथ शिंदे आराम से नहीं बैठेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो कुछ इस महाराष्ट्र में कुछ सालों में नहीं हुआ वो सब मैंने करके दिखाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने नई पद यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आ गई है। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा, जो देश के कुल 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस दौरान राहुल 6,700 किलोमीटर का पैदल सफर करेंगे। बताया गया कि सबसे लंबा सफर उत्तर प्रदेश में होगा, जहां राहुल 1,074 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। इस दौरान वे 11 दिन में राज्य के 20 जिलों को कवर करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने बीजेपी और राम मंदिर दोनों को लेकर कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं मंदिर बनवाए, भगवा ले आए। भगवा हम लोग का नहीं है क्या? भगवा बीजेपी वालों का ही है। तेजस्वी ने कहा कि देश के तिरंगा में भगवा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भगवान राम तो सर्वशक्तिमान है, वो अपना महल खुद बनवा लेंगे। ये बातें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मधुबनी के झंझारपुर में कही। बिहार के डिप्टी सीएम ने झंझारपुर चौक के निकट पूर्व सांसद प्रोफेसर रामदेव भंडारी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम के बाद सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने दिवंगत प्रोफेसर रामदेव भंडारी की सराहना करते हुए उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन की सराहना की। तेजस्वी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में चीन घुसते जा रहा है और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक शोरूम के अंदर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए शोरूम के अंदर रखा कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक शोरूम स्वामी याकूब मलिक ने बताया कि वो कल किसी प्रोग्राम में थे। सुबह जब मैं अपने शोरूम पर पहुंचे तो शोरूम के ताले पूरी तरह से टूटे हुए थे। शोरूम के अंदर रखा कीमती सामान गायब था। तुरंत उन्होंने इसकी सूचना डायल 112 पर दी। शोरूम के अंदर जाकर देखा तो कैमरे के ऊपर जो एलईडी लगी हुई थी वो सभी चोरी थी और शोरूम के अंदर जो कीमती सामान था वो भी चोरी हो गया था। उन्होंने बताया कि सामान में जो शावर लगे हुए थे वो चोरी थे और पीतल का सामान भी गायब था। उन्होंने बताया कि करीब 3 लोग थे, जिसमें से 2 लोग शोरूम के अंदर घुसकर चोरी कर रहे थे तो वहीं एक बाहर खड़ा हुआ था। एक डीवीआर भी लगी हुई थी जो चोरी करने वाले चोर भूल गए थे। इसी डीवीआर के सहारे पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और चोर भी चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। मोहम्मद याकूब मलिक है, ये हमारे बहनोई साहब है मोहम्मद कासिम। कहाँ पर शोरूम है आपका? ये शोरूम है हमारा रंग फैक्ट्री महिला पॉलिटेक्निक के सामने बिल्कुल, और विवेकानंद चौकी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हमारा ये शोरूम है। थाना सिविल लाइन लगता है यहाँ का। क्या घटना हुई आपके शोरूम में? जब हम जो है सुबह कल हम एक फंक्शन में थे, आज थोड़ा सा शोरूम लेट खोला हमने, तो 12 बजे जब हमने देखा शोरूम को तो शोरूम का हमारा जो शटर था वो खुला हुआ था। जब हमने अंदर आकर जो शोरूम में देखा तो हमारे जो कैमरों पर जो 3 एलईडी लगे हुए थे, एक 60 इंची की थी, 2 32 इंची की थी। उन लोगों ने पहले तो वो एलईडी को उखाड़ा और उसके बाद में जो है उन्होंने जो है इसका जो हमारे शावर वगैरह थे और हमारे पीतल का सामान है कीमती 10-10 हज़ार रुपये के शावर थे, उन्होंने वो खोले और बड़े आराम से वो लोग लगभग हमने जब दूसरा टीवी लगाकर उसकी जो घटना देखी तो लगभग वो लोग आधा घंटा शोरूम में बड़े आराम से जो है उन्होंने चोरी की है। और वो असल में डीवीआर ले जाना भूल गए, जिसकी वजह से जो है हमने जब देखा तो वो आधा घंटा इसके अंदर रहे। 2 लोग वो अंदर आए, एक लड़का बाहर ऑटो में जो है खड़ा रहा ऑटो के पास, और उन लोगों को जो कीमती सामान टोटियाँ 2-2 हज़ार की 3-3 हज़ार की शावर हैं, उन लोगों ने बड़े आराम से उन सामान को खोलने के बाद में कितने का सामान होगा? लगभग 2.5-3 लाख रुपए का सामान है हमारा, जो वो लोग चोरी करके ले गए। वो 3 लोग थे सारे। कैमरे में कैद हुए हैं? कैमरे में कैद हैं, तीनों लोग कैमरे में कैद हैं। पुलिस को सूचना दी है आपने? जी हाँ, जब हमने 12 बजे के बाद में जब देखा तो हमने डायल 112 पर सूचना दी। उसके बाद में फिर चौकी इंचार्ज साहब आए आशियाना चौकी के, उन्होंने भी देखा 2 लोगों के, एक लोग का जो है चेहरा बिल्कुल क्लियर आ रहा है, साफ आ रहा है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि अब घटना की जांच करेंगे, अब देखेंगे कि अगर पुलिस तत्परता दिखाती है तो ये केस कोई ज़्यादा टाइम लेने का नहीं है, क्योंकि 6 बजे के लगभग आसपास जो है ये सुबह की घटना है। अगर वो लोग अगर थोड़ा सा इस पे जो है करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये केस जल्द से जल्द खुलने की हमें आशा है। ठीक है, अगर पुलिस सहयोग करती है हमारा तो।
दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में बृहस्पतिवार सुबह आग लग गई। दमकल सेवा के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना सुबह 5:59 पर मिली, जिसके बाद दमकल की 7 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि सुबह 6:20 तक आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली दमकल सेवा डीवीएफएस के अनुसार आग अस्पताल की दूसरी मंजिल पर शिक्षण खंड में निदेशक कार्यालय के अंदर लगी। डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि कुछ फाइल, कार्यालय के रिकॉर्ड, एक रेफ्रिजरेटर और कार्यालय के अंदर रखा फर्नीचर जल गया। यहाँ रुक रिकॉर्ड, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। शिवपुरी जिले के यजवारा गांव में रहने वाले रुपेश अवस्थी की उम्र 35 साल है। वो सिंधिया के बहुत बड़े फैन हैं। हाल ही में इन्होंने कसम खाई है कि जब तक सिंधिया लोकसभा चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक वो शर्ट और जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। और यही वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना में आए दिन ऐसे पोस्टर लगते हैं जो सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर देते हैं, अटकलों के बाजार को पूरी तरह से गर्म कर देते हैं। इन्हीं सब के बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार का पोस्टर लगा है। इस पोस्टर पर जो बातें लिखी गई है, उन बातों से सियासी हलकों में एक अलग तरह की चर्चा होने लगी है। चर्चा तो यहां तक होने लगी है कि नए साल में क्या बीजेपी में बदलाव होने जा रहा है? क्या इसका ये पोस्टर इशारा तो नहीं है? दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का 5 जनवरी को जन्मदिन है। ऐसे में जन्मदिन से पहले पटना में अलग अलग चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर सुशील मोदी को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। लेकिन एक पोस्टर ऐसा भी है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर एक पोस्टर लगाकर सुशील मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई है। इस पोस्टर में सुशील मोदी को बिहार बीजेपी का संकट मोचक बताया गया है। पोस्टर पर हनुमान जी और सुशील मोदी की बड़ी सी तस्वीर है। ये पोस्टर सुशील मोदी फैंस एसोसिएशन बिहार की ओर से लगाई गई है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 महीने तक खुद को पार्टी के लिए समर्पित करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अपने मतभेदों को भुलाएं, मीडिया में आंतरिक मुद्दे न उठाएं और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक टीम के रूप में काम करें। उन्होंने आगे कहा कि दिन रात काम कर हम लोकसभा चुनाव के बाद एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करने में सफल होंगे। दरअसल कांग्रेस की मीटिंग के अंदर खड़गे के अलावा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव, राज्यों के प्रभारियों और राज्य इकाइयों के प्रमुखों सहित कई नेता मौजूद रहे। खड़गे ने दावा किया कि जिन जिन राज्यों में विपक्षी गठबंधन इंडिया की जमीन से जुड़ी मजबूत कार्यकर्ता आधार और विचारधारा वाली पार्टियां हैं, वहां बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सिर्फ नाम के लिए रह गया है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। औराद बी तालुका में करावे राज्य अध्यक्ष टी नारायण गौड़ा और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए निकाली गई रैली। बाबरी विध्वंस मामले में कर्नाटक में हिंदू कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर छिड़ी रार, धरने पर बैठे पूर्व मंत्री सीटी रवि। अपने जन्मदिन पर दर्शकों की भीड़ से नाराज हुए महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार, पुलिस को दिया लाठी चार्ज का निर्देश, वीडियो हुआ वायरल। राहुल गांधी की पदयात्रा 2.0 का नाम होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भगवा क्या सिर्फ बीजेपी वालों का ही है? भगवान राम अपना महल खुद बना लेंगे, तेजस्वी यादव ने कही ये बात। दिल्ली एम्स में लगी आग से मचा हड़कंप, फाइलें और फर्नीचर जलकर हुए खाक। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।